हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्यन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा है कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC. Vertices A and D are on the same side of BC if AD is extended to intersect BC at a point P. Show that आपको क्या क्या प्रूफ करना है। ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD। आपका फिर सेकंड पार्ट है ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACP और AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। एंड फोर्थ पार्ट है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। सबसे पहले हम ट्राइंगल देख लेते हैं। इसमें ये देखिए, ये हमने ले लिया ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो वर्टिसेस A और D है वो BC के क्या है, एक ही और स्थित है। ये फिगर आपको गिवन भी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर और ABC और DBC, तो हमने D वर्टिसेस को भी यहाँ पर ले लिया इधर जो है, और यहाँ पे आपका जो है DBC बन जाएगा। ये आपका हो गया DBC। तो ABC ट्राइंगल भी हो गया, DBC भी हो गया। फिर उन्होंने कहा कि वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द बेस सेम साइड ऑफ BC एंड उसका इफ AD इज एक्सटेंडेड। अब AD को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, पहले A से D को ज्वाइन कर दिया यहाँ पे हमने, और इसको एक्सटेंड कर देते हैं हम। और जो ये एक्सटेंड हुआ ये BC को क्या कर रहा है, इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब ये इंटरसेक्ट पॉइंट कौन सा है, इसको नाम दे दिया हमने P, क्योंकि आपके क्वेश्चन में इसको P नाम दिया है। फिर उसके बाद ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया होगा। अब ये जो है ये आपको शो करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या गिवन है इसमें, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल on the same base BC। और साथ साथ AD is intersect to extended to intersect BC at point P, ये भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। एंड AD is extended to intersect BC at P। इतना आपको इसमें गिवन है। अब टू प्रूव आपको वो करना है, वो मैं लिख नहीं रहा हूं इसमें, ठीक है। वो यहां पर आपको लिखना होगा कि आपको प्रूव करना है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए, इसमें हमें पहला जो प्रूफ है उसमें हमें क्या करना है कि ABD और ACD मीन्स ABD ये वाला ट्राइंगल और ACD ये वाला ट्राइंगल, इन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। अब हमें सबसे पहले पता है कि जो ट्राइंगल ABC है, बिकॉज ट्राइंगल ABC आर आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल ABC आपका आइसोसेलेस है और आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में जो दो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। सो हम क्या कर लेते हैं, तो यहां पे AB जो है ABC में AB इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं, AC के इक्वल्स को कह सकते हैं। सो AB इक्वल्स टू AC, इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्राइंगल DBC के लिए भी कहते हैं, बिकॉज ट्राइंगल DBC आर आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ पे भी हम क्या कह सकते हैं कि जो BD बराबर होगा वो CD के हो जाएगा। DBC इसमें BD बराबर CD के इक्वल कह सकते हैं। BD इक्वल्स टू CD, इक्वेशन नंबर 2। बस ये तो हमने आइसोसेलेस कहा था, इसलिए हमने ये साइड इक्वल कर ली है। अब आपको प्रूफ करना है पहले वाला प्रूफ, जिसमें ये दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो जो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उन ट्राइंगल को हम लेकर चलते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है इसमें लेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD।
अब आप ABD और ACD को देखिए, अब इन दोनों में क्या है, AB इक्वल्स टू किसके है, AC के है, AB इक्वल है AC के। अब ब्रैकेट में इसका रीजन देना है, कहां से हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब AB इक्वल्स टू AC हो गया, और साथ साथ AD इक्वल्स टू AD क्या है, दोनों में जो AD इक्वल्स टू AD ये आपका कॉमन पार्ट है, और ये BD इक्वल्स टू CD, तो पहले हम BD इक्वल्स टू CD भी लिख लेते हैं, BD इक्वल्स टू CD, क्योंकि ये कहां से आ गया आपका, फ्रॉम इक्वेशन 2, और आपका AD इक्वल्स टू AD, ये AD इक्वल्स टू AD क्या है, कॉमन पार्ट है इसमें, दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड हो गई। अब आपने देखा यहाँ SSS, क्योंकि ये साइड तीनों की तीनों साइड ये बराबर हुई हैं, तो SSS आपका जो कॉन्ग्रेंसी रूल है, कॉन्ग्रेंट रूल है, उससे हम क्या कह सकते हैं इसको, उससे हम उसको कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट है। तो इस देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ACD। ब्रैकेट में आपको रीजन भी बताना है, क्या रीजन है, तो फ्रॉम SSS कॉन्ग्रेंट रूल। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, हैंस प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। अब यहां से एक काम और कर लेते हैं, देखिए जब ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट होंगे तो यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो इक्वल हो जाएंगे। हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल कर लेंगे, ये आगे भी काम आएगा। तो हमने क्या कर लिया, एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल DAC, और ब्रैकेट में कर लेंगे यहाँ पे बाय CPCT आप जानते ही हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम यहाँ पे, सेकंड पार्ट। सेकंड यहाँ पर देख लेते हैं सेकंड पार्ट में क्या है, ABP और ACP ट्राइंगल ABP ये पूरे वाला ये हाफ ट्राइंगल जो है ना इसका ABP और ACP। अब इन दो की बात करते हैं, तो हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, क्योंकि इन दोनों को ऑपरेट करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, इनको ऑपरेट करते हैं। अब देखिए इन दोनों में क्या है, ABP और ACP में देखिए AB इक्वल्स टू AC तो इसमें भी हो गई, क्योंकि AB इसमें आ गई और AC इसमें आ गई, तो AB इक्वल्स टू AC लिख लेंगे हम, AB इक्वल्स टू AC, और ये कहाँ से आई, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये आ गया आपका AB इक्वल्स टू AC। उसके बाद यहाँ पे देखिए AP जो है, AP इक्वल्स टू AP, ये कॉमन पार्ट है, कॉमन साइड है, तो दोनों में है, तो हम लिख सकते हैं AP इक्वल्स टू AP, और ब्रैकेट में लिख देंगे इसका रीजन कॉमन है ये। उसके बाद यहाँ देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों ट्राइंगल देखिए ये आ रहा है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, क्योंकि ये वाला एंगल किस में आता है आपका, ये ABP जो आपका ट्राइंगल है उसमें, और ये वाला आता है ACP में, तो हम कह सकते हैं ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। और ये एंगल कौन सा है आपका, एंगल DAB, तो हम कह सकते हैं एंगल DAB इक्वल होगा एंगल DAC के, DAC। ये कहाँ से आया आपका, बाय CPCT से आया था, मतलब आपका इसको इक्वेशन आप कह सकते हो 1 2 यहाँ बनाती थी, इक्वेशन इसको थर्ड कह सकते हैं हम, तो ये आ गया आपका फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब देखिए देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ACP के, क्योंकि यहाँ पे SAS, यहाँ पे देखिए हमने A लगाया है, इसलिए हमें ये जो AP इक्वल्स टू AP कॉमन क्या रहा था, इसको हमने क्या करना पड़ेगा, इसको हम इसके बाद लिखेंगे, इस वाले के एंगल के बाद, AP इक्वल्स टू AP कॉमन साइड, और फिर उसके बाद लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ACP फ्रॉम बाय SAS
रूल। तो यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगा, कौन सा लग गया, SAS रूल से आपका ABP जो है ACP के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया आपका। क्लियर है इतना। चलिए अब उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। अब थर्ड पार्ट में क्या कहा है कि AP बाइसेक्ट करता है एंगल A एज वेल एज एंगल D। थर्ड पार्ट, अभी AP पूरा का पूरा ही बाइसेक्ट करता है एंगल A को। तो एंगल A तो हमने बता ही दिया, क्योंकि अभी हमने बाय सिम्प्लिसिटी से यहाँ पे करा था, ये एंगल A बराबर एंगल A, मतलब ये वाला पार्ट जो है आपका DAB बराबर DAC मीन्स ये इक्वल्स हो गया। इसका मतलब बाइसेक्ट तो हो गया, AP के द्वारा ही तो है बाइसेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर A का तो हो गया, अब लेकिन ये वाला एंगल नहीं बराबर हुआ है अभी थर्ड पार्ट के लिए, मतलब D वाला। तो D वाले को बराबर करने के लिए इस वाले को, मतलब BDP इक्वल्स टू CDP। तो इसको हम बराबर कैसे करेंगे, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो क्या हो जाएगा, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो बराबर हो जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं। पहले इन ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल CDP। अब आप देखिए BD इक्वल्स टू CD है, BD इक्वल्स टू है CD के, ये कहां से हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से आपका BD CD के इक्वल हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा आपका DP इक्वल्स टू DP, ये कॉमन साइड हो जाएगा। अब तीसरा क्या लेंगे हम यहाँ पर और क्या ले सकते हैं, देखिए उसके बाद हम ले सकते हैं ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल अपोजिट इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। भाई ये आपकी साइड से इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे लेंगे एंगल DBP इक्वल्स टू एंगल DCP, और यहां पे इसका रीजन देना है यही एंगल अपोजिट टू इक्वल अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, ये हो गया। और इसके बाद हम क्या कहेंगे, DP इक्वल्स टू DP कॉमन साइड हो जाएगा इन दोनों ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल BDP और CDP में। DP इक्वल्स टू DP ब्रैकेट में इसका रीजन क्या है, कॉमन साइड हो गए। तो यहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल BDP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDP के, और बाय कौन सा रूल लगा, ये साइड एंगल साइड, तो SAS रूल। और अब देखिए जब ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या हैं, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से होंगे, एंगल BDP इक्वल होगा एंगल CDP, और यहां पे ब्रैकेट में क्या कहेंगे, बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये इक्वल हो गए। इसको इक्वेशन कौन सी दोगे आप, यहां तक थर्ड देती थी, सॉरी यहां पे थर्ड हो गई थी, अब यहां पर हमने इसको दे देते हैं हम फोर्थ इक्वेशन। अब आप देखिए ये थर्ड इक्वेशन क्या थी, ये इन दोनों एंगल्स को बराबर बता रही थी, और ये फोर्थ इक्वेशन किसको बता रही है, एंगल इन वाले एंगल्स को इक्वल बता रही है, मतलब जो है। तो हम कह सकते हैं यहां पर हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से हमें क्या पता लग रहा है, ये मतलब कि AP जो है, ये जो AP है वो बाइसेक्ट कर रही है किसको, AP बाइसेक्ट कर रही है एंगल A एंड एंगल D को। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी कैन से AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, हैंस प्रूफ हो गया आपका ये वाला पार्ट प्रूफ। कौन सा, थर्ड पार्ट हो गया प्रूफ आपका। अब इसमें एक चीज और, अभी हमने बाय CPCT इसमें एक चीज भूल गए कि हमने देखिए बाय CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल करे थे इन दोनों ट्राइंगल्स में, हमने ये एंगल इस एंगल के इक्वल कर दिया था। अभी हम एक चीज और करेंगे, यहाँ पे इस साइड को भी इक्वल कह सकते हैं, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट तो सारे इक्वल कर सकते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं BP इक्वल्स टू CP, साथ साथ यहाँ पे बाय CPCT जैसे इक्वेशन फोर्थ बनाई, इसी तरह से BP इक्वल्स टू CP करेंगे,
और साथ साथ हमें ये वाला एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल करेंगे। मीन्स एंगल DPB इक्वल्स टू एंगल DPC बाय CPCT और यहाँ पे भी बाय CPCT। मीन्स जब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को, मीन्स ट्राइंगल BDP और CDP को हमने जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो हमने एक तो इस वाले एंगल को इक्वल कर दिया आपस में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को, ये वाली साइड BP इक्वल्स टू CP करी और साथ साथ ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल किया है। इसका आगे यूज है क्योंकि हमने इसलिए किया क्योंकि फोर्थ पार्ट में इसी का यूज होगा। अब यहाँ तक तो थर्ड पार्ट तक क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या कहा है कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। मतलब AP परपेंडिकुलर मीन्स BC पर एक तो 90 डिग्री करेगा, बनाएगा और साथ साथ बाइसेक्टर भी कहा मीन्स BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि BP इक्वल्स टू CP तो हो गया। देखिए BP इक्वल्स टू CP क्योंकि हमने इन दोनों ट्रायंगल को जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो BP इक्वल्स टू CP तो देखिए यहाँ से हो गया आपका, हो गया। इसको आप इक्वेशन 5 दीजिए, इसको इक्वेशन 6 दे दीजिए, आगे काम आ जाएगी। ठीक है, तो BP इक्वल्स टू CP तो हो गया, तो मतलब बाइसेक्टर तो हो गया। अब प्रूफ क्या करना रह गया, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर AP को कैसे प्रूफ करेंगे, अगर ये एंगल में 90 डिग्री प्रूफ कर दूं तो क्या होगा, परपेंडिकुलर भी हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए आप जानते हैं कि अगर आपकी एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर ये जो एंगल होता है ये कितना होता है आपका, 180 डिग्री होता है। क्लियर है। अगर यहाँ पे कोई इंटरसेक्टिंग लाइन हो ऐसे, जैसे कि इस तरह से आपके कोई इंटरसेक्टिंग लाइन है कोई भी हो, तो ये जो इसको क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। तो ये लीनियर पेयर भी कितना होता है, ये भी 180 का होता है ना। ये जो है सम ऑफ जो है इस एडजेसेंट एंगल, तो ये कितना होगा, ये भी 180 होगा। तो अब क्या करेंगे, हाँ यहाँ पर यही तो हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये BC है, जैसे इस वाले एंगल्स में ट्राइंगल में ये BC है और यहाँ पर क्या आ रही है, यहाँ पर आ रही है AP और ये एंगल क्या होगा, पूरा का पूरा हम कह सकते हैं क्या, 180 कह सकते हैं इसको हम। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे यही रूल लगाएंगे। हम क्या करेंगे, देखिए एंगल DPB प्लस एंगल DPC इक्वल्स टू 180 डिग्री और ब्रैकेट में इसका रीजन भी देना है, कारण भी देना है। और यहाँ पे क्या कह सकते हैं, लीनियर पेयर। क्या कहेंगे, लीनियर पेयर। अब देखिए DPB प्लस DPC को हमने 180 कहा और अब इक्वेशन जो 6 बनाई थी जब हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, DPB को हमने इक्वल क्या था DPC के। इस वाले एंगल को हमने इस वाले एंगल के बराबर कह दिया था कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एंगल DPB प्लस एंगल DPC की जगह भी हम क्या कह सकते हैं, DPB रख सकते हैं। तो इसको भी हमने एंगल DPB रखा और इक्वल्स टू 180 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 एंगल DPB इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल DPB इक्वल्स टू 180/2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप कह सकते हो DPB इक्वल्स टू DPC इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये देखिए DPB इक्वल्स टू DPC इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब ये एंगल इक्वल आ गया। ये इक्वल तो पहले ही पता थे लेकिन कितना आ गए, 90 डिग्री के आ गए। तो अब इसको इक्वेशन क्या बनाएंगे, 6 तो हो गई थी, इसको इक्वेशन बनाइए आप 7th, क्योंकि हमें प्रूफ करना है ये वाला पार्ट, फोर्थ पार्ट, जिसमें परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। मतलब ये बताना कि AP जो है BC पर क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अब क्या होगा, परपेंडिकुलर तो यहां से प्रूफ हो गया और बाइसेक्टर यहां से, क्योंकि BP इक्वल्स टू CP हमने पहले प्रूफ कर दिया। कौन सा, फ्रॉम इक्वेशन 5th। तो आप कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 7th। 5वीं इक्वेशन, 5th इक्वेशन और 7th इक्वेशन से आप क्या कह सकते हो, यही कह सकते हो कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए फोर्थ पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।